गाइस, ट्रेडिंग में एक परम सत्य है कि ट्रेडिंग का जो रूल रेगुलेशन है उसे हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम लोग ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा सकते हैं या फिर सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। लेकिन शुरू में इन सब बातों पे हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इन सब बातों को उनसे आप पूछिए जो बहुत बड़ा लॉस कर चुके हैं या लॉस कर कर के परेशान हो रहे हैं। उनको पता है कि भाई अगर ट्रेडिंग का ये चीज़ को हम फॉलो करते तो आज हमारा इतना लॉस नहीं होता, या फिर इस तरीक़ा से चलते तो आज हमारा इतना लॉस नहीं होता। उनको पता है, लेकिन फिर भी उनको पता रहते हुए भी अभी भी वो लॉस पे लॉस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो ट्रेडिंग का रूल रेगुलेशन है वो तो जान तो रहे हैं, लेकिन उनके पूरे सच्चाई को नहीं जान रहे हैं। तो अब आपके मन का एक सवाल कि इस वीडियो को आपको पूरा क्यों देखना चाहिए और जो भी रूल रेगुलेशन हम बताएंगे ट्रेडिंग का उसे आपको फॉलो क्यों करना चाहिए। सबसे बड़ा बात यही है कि आपको बता तो दिया जाएगा कि हाँ इसे फॉलो करना है, लेकिन अगर ये नहीं जानेंगे कि क्यों फॉलो करना है तो आप कितना दिन फॉलो कर सकते हैं? 5 से 6 दिन, उसके बाद आप फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि उसके सच्चाई को आप नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो में आपको 5 से 6 ट्रेडिंग का रूल बताया जाएगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और उसका हर एक पॉइंट हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो जब टाइम मिले तभी आप देखें, लेकिन आपको पूरा देखना ही है। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहला रूल है कि हमें दिन का 1 से 2 ट्रेड करना है। पहले सुनिए, अब क्यों 1 से 2 ट्रेड करना है? चूँकि हम लोगों के पास मार्केट का एक्सपीरियंस बहुत ही कम है, मार्केट का साइकोलॉजी अभी उतना हम नहीं समझ रहे होंगे, एक बायर का साइकोलॉजी क्या है वो नहीं समझ रहे होंगे, सेलर का साइकोलॉजी क्या है, इस सब बातों पे अभी हम उतना नहीं ध्यान दे रहे होंगे या फिर नहीं समझ रहे होंगे। अभी आप लोग क्या करते होंगे, 1 से 2 ट्रेड तो आपका 1 ही घंटा में बन जाता होगा। तो ये रूल फॉलो करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन पहला रूल ही यही है कि हम लोगों को 1 से 2 ट्रेड करना है। अब देखिए कि 1 से 2 ट्रेड ही क्यों करना चाहिए। तो मान के चलिए कि आपका पहला ट्रेड भी लॉस हुआ है, दूसरा ट्रेड भी आपका लॉस ही हो गया, तब आपके मन में आएगा अगर इस रूल को फॉलो करेंगे तो आप सोचेंगे कि 2 ही ट्रेड करना है। तो अगर आपका एक ट्रेड में 400, एक ट्रेड में 400, 800 का लॉस हो गया तो आप उस दिन रुक जाएंगे। लेकिन अगर इस चीज़ को आप फॉलो नहीं करेंगे और आपका एक ट्रेड गया लॉस, दूसरा ट्रेड भी गया लॉस, आपका हो जाएगा साइकोलॉजी ख़राब और वहाँ से आप करेंगे ओवर ट्रेड। जिस जगह पे आपका 802 ट्रेड में लॉस हुआ है, अब साइकोलॉजी ख़राब है, ओवर ट्रेड करेंगे तो 800, 1,000, 2,000 रुपया आप एक ट्रेड में उड़ाना शुरू कर दें। इसमें और एक चीज़ होता है कि इसमें हम लोगों को गुस्सा आता है कि हम लोग गलत कैसे हो गए या फिर इतना लॉस हो गया, इसको किसी तरीक़ा से रिकवर करना है। इस साइकोलॉजी के साथ अगर आप चलते हैं तो आपका क्या होगा, ओवर ट्रेड होगा। किस बेस पे आपको ट्रेड लेना है, क्या आपने सीखा है या फिर क्या थोड़े बहुत ही सीखा है, वो सभी दिमाग में नहीं रहेगा। इसीलिए तो आप लोगों को लगता है कि मार्केट में, लाइव मार्केट में हम लोग जो सीखते हैं काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रेड के पीछे भागते हैं या फिर जो लॉस हो गया है उसको रिकवर करने के पीछे भागते हैं। तो पहला रूल है हमें 1 से 2 ट्रेड करना चाहिए। इसमें एक फ़ायदा भी हो जाता है कि अगर थोड़े बहुत प्रॉफिट हो गया तो 2 ट्रेड अगर हम करके और हमारा अगर 500 का प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग शाम को देखेंगे कि हम लोगों का दिमाग बहुत ही अच्छा रहता है, तो हम बातों को, शेयर मार्केट को अच्छे से कैप्चर करते हैं। और अगर लॉस हो जाता है तो शाम को कितना दिमाग ख़राब रहता है। तो इससे अच्छा है कि आपको पहला रूल एंड रेगुलेशन 1 से 2 ट्रेड फॉलो करना चाहिए। अब दूसरा रूल है कि आपको किसी भी ट्रेड का टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड करना आना चाहिए। अब ये क्यों आना चाहिए? क्योंकि आप अक्सर गौर करिए, आप अपने आप से पूछिए कि जब आप ट्रेड लेते होंगे और थोड़ा सा प्रॉफिट गया, डर के मारे आप क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि आपको पता नहीं है कि इसका टारगेट कहाँ तक हो सकता है या फिर स्टॉप लॉस कहाँ तक हो सकता है, या फिर अगर हमारा 400 का प्रॉफिट हो गया तो ट्रेलिंग कहाँ तक करें, या फिर ट्रेलिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सभी कन्फ्यूजन के मारे हम लोगों का लगता है कि 200-300 प्रॉफिट हुआ, अब यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आ जाए, इस डर से हम लोग निकल जाते हैं। और जिस दिन हम लोग उस ट्रेड से निकलते हैं, अगर कॉल ट्रेड लिए रहते हैं तो उस दिन मार्केट वहाँ से ऊपर चला जाता है। और फिर जिस दिन सोचते हैं कि कल हम निकल गए थे, अब कल मार्केट भाग गया, आज नहीं निकलेंगे 200-300 प्रॉफिट में, उस दिन मार्केट क्या होगा, नीचे आ जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। इसका कारण क्या है कि आपको ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस, टारगेट ये सभी डिसाइड नहीं करने आ रहा है या फिर आप नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए इस चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा, हो सकता है कमेंट बॉक्स में हम इसका लिंक डाल दें, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो पहला रूल एंड रेगुलेशन क्या है कि हम लोगों को किसी भी
ट्रेड का स्टॉप लॉस टारगेट डिसाइड करना आना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए कि कहाँ तक टारगेट होगा और कहाँ तक लॉस होगा। लॉस तो कम से कम मालूम होना चाहिए कि हम लोगों का लॉस इतना हो रहा है, इससे ज़्यादा इस ट्रेड में लॉस नहीं होना चाहिए। अब तीसरा रूल है स्टॉप लॉस को यूज करना। हम लोग जहाँ तक स्टॉप लॉस डिसाइड किए हैं उस जगह पे मार्केट आएगा तो हम लोग निकल जाएंगे। ये इतना आसान नहीं है। इसमें दिक्कत क्या आता है कि जब शुरू में हम रहते हैं तो हमें सबसे पहले दिक्कत ये आता है कि जहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं वहाँ पे मार्केट आता है, हम लोगों का स्टॉप लॉस लेता है और मार्केट वहाँ से ऊपर चला जाता है और हम लोग सोचते हैं कि साला ये हमारा ही स्टॉप लॉस लेने आया है, यहाँ से ये ऊपर चला गया है। स्टॉप लॉस ये सभी बेकार चीज़ें होती है। अब मार्केट में थोड़ा आया, नीचे आया और वहाँ से ऊपर चला गया, हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। और ये सोच के साथ आप सभी दिन बने रहते हैं। और आप गौर करिए, आपको जब 300 का लॉस होगा तो आप सोचेंगे कि 200 का प्रॉफिट था, अभी 300 का लॉस है, कम से कम प्रॉफिट नहीं भी हो चलेगा, कॉस्ट प्राइस तक आएगा, हम निकल जाएंगे। 300 से लॉस आ जाएगा फिर 500 पे, तब आप सोचेंगे पहले 300 का लॉस था, अभी 500 है, 300 पर लॉस जाएगा तो हम निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि आस में आ जाते हैं। और दूसरा आस ये आ जाता है कि यहाँ से हो सकता है मार्केट रिवर्स कर जाए। और इस आस में क्या होता है कि 300, 500, 700, 800 करते करते हमारा लॉस बढ़ने लगता है। और शुरू में ये चीज़ के कैसे काम करेगा, आपको मार्केट का एक्सपीरियंस करना है, मार्केट को सीखना है, लेकिन आपका दिमाग किधर है? 500 लॉस हो गया है, 700 लॉस हो गया है, 900 लॉस हो गया है, ये पैसा हमारा इतना ज़रूरी का था, ये पैसा लॉस हो गया। तो अब आप ट्रेडिंग को कैसे सीखेंगे? क्योंकि दिमाग तो आपका एकदम दूसरे साइड में चल रहा है, जबकि हमारा ये होना चाहिए, लिमिट लॉस होना चाहिए। लॉस क्यों हुआ है उसके पीछे का कारण हमें खोजना चाहिए, मार्केट को देखना चाहिए। तो जब तक हमारा माइंडसेट क्लियर नहीं रहेगा कि हमको स्टॉप लॉस पे निकलना है, इस रूल को जब तक हम नहीं फॉलो करेंगे तो कैसे होगा? जैसे ही वो आएगा 500 में, मान के चले किसी ट्रेड में हम लोगों का 500 का लॉस है, लॉस तक आएगा, उस पॉइंट तक आएगा, हम निकल जाएंगे। निकलने के बाद हम लोग इतना बेवकूफ़ थोड़ी है कि 10 का 10 स्टॉप लॉस हम लोगों का खा के मार्केट ऊपर चला गया और हम लोग छोड़ देंगे। अगर इस रूल को फिर भी फॉलो करना है, लेकिन देखना है कि भाई हमारा लॉस क्यों हो रहा है, आखिर हम स्टॉप लॉस जो है जहाँ पे लगा रहे हैं उसी को खा के ऊपर क्यों जा रहा है, किस सिचुएशन में जा रहा है। तो इस चीज़ को आप समझेंगे, मार्केट का एक्सपीरियंस होगा। और ये सभी चीज़ें बताने वाला है, तो जो बताने वाला है वो हम बताएंगे। एक्सपीरियंस आपको कैसे हम बता सकते हैं, वो एक्सपीरियंस आपको करना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस करने का जो तरीका है वो आपको बताया जा रहा है। तो तीसरा रूल है, स्टॉप लॉस को यूज हम लोगों को करना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में, कैसा भी हो, लेकिन करना ही पड़ेगा। चौथा रूल ये है कि हम लोगों को शुरू में कम से कम प्रॉफिट में खुश रहना आना चाहिए, खुश रहना चाहिए कम से कम प्रॉफिट में। जैसे हो गया 500, 300, 800, 1000, इसके नीचे में हम लोगों को शुरू में जब मार्केट का एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो जितना कम से कम होगा कैपिटल के हिसाब से कम लॉस में हम लोगों को खुश रहना चाहिए। पर यहाँ पर भी दिक्कत ये आ जाता है कि हम लोग जानते हैं शेयर मार्केट जो है पैसों का खजाना है, वास्तव में है, लेकिन किसके लिए है? जो एक्सपीरियंस करके सीख चुके हैं उसके लिए। पर हम लोग क्या समझते हैं, शेयर मार्केट पैसों का खजाना है, जितना मर्जी हो लूट लो। और इसके बाद हमारा साइकोलॉजी क्या हो जाता है कि 500, 600 का प्रॉफिट हुआ है, थोड़े बहुत और प्रॉफिट हो जाएगा, 1000, 1200 हो जाएगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहीं पे दिक्कत होता है यहाँ पे कि आपके पास वही है, मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, सेलर बायर्स का साइकोलॉजी नहीं समझ रहे हैं। जिस लॉजिक से आपका सुबह में प्रॉफिट हुआ था वही लॉजिक फिर से बन गया है, सेम सिचुएशन। अब तो आप लगेगा कि ये प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे आपको ट्रैप करके जो आपका 800 रुपया प्रॉफिट था वो आपको एकदम से 800 रुपया लॉस में दिखा देगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का एक्सपीरियंस अभी नहीं है। सारा खेल जो है एक्सपीरियंस का है, माइंड का है और माइंड सेट का है। इसी चीज़ को हम लोग को डेवलप करना है, सीखने से नहीं होता है। सीखना सिर्फ एक तरीका, एक जरिया है एक्सपीरियंस करने का। अब देखिए, कम पैसों में अगर आपको संतुष्टि नहीं होता है ट्रेडिंग में, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, यूपी बिहार, अब तो यूपी में भी रोज़गार हो गया, बिहार का बात करते हैं। 800, 1000 रुपया का वैल्यू आप बिहार के किसी भी मज़दूर से बताइए, वो बता देंगे कि 1000 रुपया से कम ही कमाते हैं। वो उससे कम कमाने के लिए हम लोग अपना घर द्वार छोड़ के किसी बाहर राज्य में जाके काम करते हैं, गाली भी सुनना पड़ता है, ओवर टाइम भी करना पड़ता है। बहुत दिक्कत करने के बाद हम लोगों का 8 से 1000 रुपये का रोज़ बनता है, और आपको यहाँ पे 1 से 2 घंटा में घर पे बैठे बैठे बन गया है। तो इस चीज़ से आपको संतुष्टि करना ही पड़ेगा। किसी व्यक्ति को भर दिन काम करके हुआ है और आपको घर पे हुआ है, तो संतुष्टि लाना ही पड़ेगा।
पांचवा रूल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका मार्केट में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है नए ट्रेडर के बीच में। वो है ट्रेडिंग जर्नल को लिखना, मतलब बुक में लिखना कि हमने आज क्या, आप कैसे लिखना है, जो भी आप ट्रेड लिए, जो भी आप सोचे हैं, जो भी सोच के साथ आप ट्रेड लिए, लॉस हुआ है, आप किस तरीक़ा से लॉस को ऐसा झेल रहे हैं, दिक्कत हो रहा है, मन में दुख हो रहा है, वही सब लिखिए। अब इसमें क्या होगा, और गलती भी इसमें आप लिखेंगे कि हाँ भाई ऐसा हमने किया था, इस रूल को हमने फॉलो नहीं किया, इसीलिए आज हमारा गलती हो गया। ये सभी जो आप लिखते जाएंगे और शनिवार रविवार को टाइम मिले तो उसे पढ़िए, आपको समझ में आएगा साला हम बेवकूफ़ हैं, 2-3 गलती जो है हम बराबर कर रहे हैं। तो इतना भी हम लोग बेवकूफ़ नहीं होंगे कि अगर बार बार वो गलती हम कर रहे हैं तो उसको करते ही जाएंगे। इस सब चीज़ों को हम शुरू में ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन स्टार्ट से अगर हम लोग अच्छे से स्टार्ट करेंगे तो ट्रेडिंग में हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। ट्रेडिंग जो है बहुत ही रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि यहाँ पे सीखने से ज़्यादा एक्सपीरियंस, आपका साइकोलॉजी और ये सभी काम करता है, और ये सभी चीज़ें सीखने वाला है ही नहीं। सीखना सिर्फ एक तरीका है। तो ये जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, मजाक में, कुछ में, लेकिन सीरियस होके आपको इस रूल को फॉलो करना है अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है तब। तो इस वीडियो से, इस पॉइंट से आपको कुछ भी हेल्प हुआ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।